चलिए आज की वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब में अपलोड हो चुका है। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप देख सकती हो जाके, ठीक है। लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप में आपको 12th के हिसाब से अलग अलग पैसिव वॉइस बता दें हर तरह के, ठीक है ना। कुछ वीडियो अपलोड भी नहीं हुए हेल्पिंग वर्क, उसके बाद भी उसको हम समझा दे रहे हैं आपको, राइट। देखिए पहले हम ये ले रहे हैं आपको वॉइस में, एग्जाम्पल में दे वर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी। कौन सा टेंस का वॉइस है पहले इसको देखें। ये है कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब वॉज वर लग जाता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और उसमें आईएनजी, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। अब इसको अपन को एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में जब चेंज करना है तो जो आईएनजी लगा होता है ना, ये वर्ब, ये क्रिया, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हमें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वॉज लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है, मान लो यहाँ बुक्स लिख दें, है ना, तो बहुवचन हो जाएगा, तो फिर हमें वर लगाना है, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या अभी है? हॉकी। ये हमने वॉइस चेंज करा और हमने लिखा हॉकी। हॉकी तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हमको यहाँ पे वॉज लगाना है। क्या लगाना है? वॉज। उसके बाद इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए आपको बी लगाना है और बी में आईएनजी लगा देना है। तो हॉकी वॉज बीइंग। जितना कंटिन्यूस रहेगा, कोई भी कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगी तो इसको आईएनजी को नीचे लाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको आईएनजी लगाना बी में। जब आईएनजी लगा लेंगे तो अब ये क्रिया बची, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बचा, तो उसका हमें थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देना है। ये लिखा हमने प्लेड। हॉकीज वॉज बीइंग प्लेड। अगर इसके अलावा कोई अदर वर्ड है तो उसको आप यहाँ पे लिख लो, नहीं है तो आप बाय लगाओ। और ये दे है, इसको दैम में बदल दो। कहाँ में बदल दो? दैम में। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है ना। अच्छा, चेंज करने के लिए क्या होता है, ये सब्जेक्ट को अपन जब बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखते हैं तो उसके पूरे तरीके हैं, ये हर बार हम बता देते हैं। आई चेंज आएगा मी में, यू आपका रहेगा तो यू का यू ही रहेगा, वी चेंज जाएगा अस में, दे चेंज जाएगा देम में, ही चेंज जाएगा हिम में, सी चेंज जाएगा हर में। मान लो किसी लड़के का नाम है तो उसको हिम में चेंज कर देंगे, लड़की का नाम है उसको हर में चेंज कर देंगे, बहुवचन कोई सब्जेक्ट उसको दे में चेंज कर देंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमको डायरेक्ट नाम बताने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मोहन वॉज ईटिंग मैंगोज, मोहन आम खा रहा था, तो हमने क्या बोला? मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय मोहन। तो कभी कभी किसके द्वारा काम किया जाता है ये दर्शाने के लिए, कभी कभी वो नाम ही सेम लिख दिया जाता है, लेकिन तरीका यह है कि अपन उसको चेंज करें ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। कई लोग नाम सेम लिख देते हैं, तो उसको भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका तो यह है कि ऐसे ही चेंज करें, ठीक है। तो क्या हुआ जी? दे वर प्लेइंग हॉकी, तो क्या लिखा? हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ ही की जगह वी एग्जाम्पल में आता है। वी वर कलेक्टिंग, चाहे आप बुक्स लिख लो चाहे स्टैम्प्स लिख लो। अब ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर है? प्लूरल नंबर है ना, बुक्स है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? बुक्स। बुक्स लिख दिया। अब बुक्स के साथ क्या लगाए हम? वर लगाना, बुक्स वर। अब क्या करना है? ये आईएनजी को नीचे लाने के लिए हमें बी लगाना है। क्या लगाना है? और बी में आईएनजी लगा देना है। तो बुक्स वर बीइंग। अब क्या करना है इसके बाद? कलेक्ट। कलेक्ट का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड। बुक्स वर बीइंग कलेक्टेड, किताबें इकट्ठी की जा रही थी। अब क्या करें? अदर वर्ड है? नहीं है, बाय लगाओ। अब वी को कहाँ में बदल दें? अस में बदल दें। तो ये हो गया आपका बाय अस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए यार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चल रहे तो उसको लिख लो फटाक, जल्दी से लिख लो आप।
कोई दिक्कत नहीं, लिख लो उसको। फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बता दे रहे, एक एक करके जो मिक्स है वो बता दे रहा है आपको। लिख लीजिए आसानी से, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, समझने में समझ लें, लिखने में स्पीड थोड़ा बढ़ा कर रखें। अच्छा, जिस समय हम क्वेश्चन लिखते हैं उस समय आप क्वेश्चन उतार लिया करो, क्वेश्चन उतार लिया करो, फिर आंसर के लिए वेट करा करना, ठीक है। हो जाए तो हमें बता दो। मिटा दे। अब देखना, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, देखो तरीका सेम है, थोड़ा हेल्पिंग वर्ड चेंज होता है। ये लिखा है आई एम बाइंग मैंगोस, मतलब मैं आम खरीद रहा हूँ। प्रेजेंट की बात हो रही है ना। जब यहाँ इज एम आर लग जाए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे ही है, ठीक है ना। अब अपना ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है बताओ, मैंगोज। ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा उसके बाद लिखा वो ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा मैंगोज। मैंगोज सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे, वॉज वर्ब नहीं आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर। और ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा तो इज आएगा, तो हमने आर लगा दिया। आर लगाने के बाद हमें क्या करना है, हाँ, अब इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए बी लगाना है, और बी में क्या लगा देना है, आईएनजी। मैंगोज आर बीइंग, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या कोई अदर वर्ड नहीं है, अभी तो अपन ने कुछ करा ही नहीं, ये वर्ब तो लिखा नहीं है। अब क्या करना है, इसका थर्ड फॉर्म। तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, BOUGST, बॉट। अब ये कंप्लीट हो गया, तो आप कोई अदर वर्ड लिख दो, नहीं है छोड़ दो आप। फिर आप लास्ट में बाय लगाएं और आई का बदल दिए, ये हो गया मैंगोस आर बीइंग बॉट बाय मी, मेरे द्वारा आम खरीदे जा रहे हैं, है ना। एक सिंगुलर सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम टेकिंग कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग कॉफ़ी। अब इसमें ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, ये कॉफ़ी है, हमने लिखा कॉफ़ी। कॉफ़ी सिंगुलर नंबर है, क्या लगा दें, इज। आईएनजी को नीचे लाने के लिए क्या करें, बी, और उसमें क्या लगा दें, आईएनजी। कॉफ़ीज इज बीइंग। अब क्या करना है, इस टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, कॉफ़ी इज बीइंग टेकन। अदर वर्ड है, नहीं है, बाय लगा दिया अपन ने। आई काय में चेंज हो गया, मी में। चलिए नोट कर लीजिए।
लिख गया ना। अब एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ले रहे हैं, ठीक है। इसका वीडियो पूरा कंप्लीट अपलोड है, ठीक है, उसको देख लेना जाके आप। वी शॉल स्टडी इंग्लिश, है ना। ये हमको मालूम है कि विल और शॉल लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किसका है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, स्टडी है। वर्ब क्या है, स्टडी है, राइट। मतलब वी शॉल स्टडी इंग्लिश, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये है इंग्लिश। इंग्लिश हमने लिख लिया। अब क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश लिख लिया। इंग्लिश लिखने के बाद हमने क्या करा, अब ये ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, ये अपना इंग्लिश है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ शॉल लिखा है लेकिन हमें यहाँ पे विल लगाना है। क्या लगाना है, विल। और विल के क्या लगाना है, बी। इंग्लिश विल बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंग्लिश विल बी स्टडीड, राइट। आखिरी में क्या लगा हमने, बाय, और वी का बदल दिया अस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको विल बी लगाना है। क्या लगाना है, विल बी। लेकिन जब हम लोग वी बन जाए, वी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ सब्जेक्ट बन के आ जाता है, तो हमको सेल लगाना है, तो फिर वो सेल भी होगा, लेकिन वो कम आता है सेंटेंस। तो यहाँ कोई वस्तु किसी चीज़ का नाम हो तो उसके बाद आपको विल भी लगाना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझना, दे विल प्ले हॉकी, दे विल प्ले हॉकी। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हॉकी, ये हमने हॉकी लिखा। अब क्या लगाएंगे हम, विल बी, हॉकी विल बी, ठीक है ना। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी विल बी प्लेड। अब क्या लिखे अपन, बाय, और दे को बदल दें देम में, तो हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हो, नोट कर लो इसको। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं अपन, विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल बी, और फिर उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर लिखने के बाद। अब यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को लिखते हैं, उसका पैसिव करना है, ठीक है। देखो सेम वही सेंटेंस लिख रहे हैं, आई प्ले हॉकी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का है। इतना समझते हैं ना सेंटेंस आप, आई प्ले हॉकी, में आके हॉकी खेलता हूँ, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर नंबर है तो हमें इज लगाना है। क्या लगाना है, और ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आर लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट आई आ जाता, यहाँ पे मी होता और वो आई होकर आता तो एम लगाना है, ठीक है ना। तो हॉकी इज। अब उसके क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी इज प्लेड। आखिर में लगा बाय, और मी को बदल दिया, आई को बदल दिया मी में, हॉकी इज प्लेड बाय मी, हॉकी मेरे द्वारा खेली जाती है। दूसरा एग्जांपल देखना, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। ये प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा रहा है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसकी पहचान ही है, ठीक है।
सी सिंग से सॉन्ग, वह गाना गाती है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ सॉन्ग पूरा। जितने डिटर्मिनेंट्स है आर्टिकल हैं, ए, एन, द, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब साथ यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो अपन ने पहले ही लिखा अ सॉन्ग, पहला लेटर कैपिटल है ना। सॉन्ग सिंगुलर नंबर में है, हमने इज लगाया। अब इस सिंग का थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज संग। अब अदर वर्ड नहीं तो हमने लगा दिया बाय, और सी को बदल दिया, काहे बदलेंगे? हर में। तो ये आपका हो गया क्लियर। उतारो फिर इसका निगेटिव बता रहे। उनको आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो, लेकिन क्वेश्चन पहले उतार लिया करना, थोड़ा टाइम अपना बच जाएगा उसमें, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, इसका निगेटिव ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते, खेलते हैं क्या? हमने तो नहीं सुना आज तक, मैं देखा कि अमेरिका में लोग क्रिकेट खेलते हो, इंग्लैंड में खेलते हैं, बहुत सी कंट्री में खेला जाता है, लेकिन अमेरिका में तो हमने नहीं देखा क्रिकेट होता। वो सेंटेंस है कि पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट अमेरिका, लोग अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन से टेंस का एक्टिवाइज है? किस टेंस का? नेगेटिव है, किसका है? पास्ट का नहीं हो सकता। जब ये डोंट और डजंट लगा है, डोंट और डजंट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। क्या है? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अपने सॉल्व किया वही वाला भी। डोंट और डजंट लगा है तो नेगेटिव है, डिडंट लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव में। तो डोंट और डजंट देख के, डू नॉट और डज नॉट देख के आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिवाइज है। अब इसको हमको पैसिव करना है। पैसिव करने का तरीका सिर्फ जो क्रिया है ना, क्रिया, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट। हमने लिखा क्रिकेट, राइट। क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, इज लगा दिया। अब इस नॉट का डू नॉट लिखा है, अब सेंटेंस तो नेगेटिव था ये वाला, तो पैसिव वाइज नेगेटिव होगा, तो इज के बाद नॉट लगा तो आप यहाँ पे क्रिकेट इज नॉट, ठीक है। अब इस प्ले क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। क्रिकेट नहीं खेला जाता है। कहाँ नहीं खेला जाता है? इन अमेरिका। सारी यही अदर वर्ड है, पूरे शब्दों को लिख दो यहाँ पे। क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन अमेरिका, अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। अब बात आती है, इसको हमको बाय लगा के लिखना, बाय लगा के लिखना है, तो लिख दे क्या? यस सर। अच्छा, आपने समझा नहीं है, ध्यान दो। ये लिखा पीपल, ठीक है। ये है आपका समवन, somebody, anyone, anybody, मतलब जानती है तुम लोग का, नो वन, नो बडी, है ना। इसे हम एवरी वन को भी ले सकते हैं, एवरी वन, एवरीबडी। ये है ना, इसमें ये पता नहीं चलता कि काम करने वाला पीपल, लोग, कौन लोग हैं, क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसको हम बाय लगा के चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे समवन, समबडी, कोई, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरी, क्लियर नहीं कौन लोग हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो अपन जो यहाँ पे बाय लगा के लिखते हैं ना, बाय, बाय लिखा, बाय के बाद अपन इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं होता है, इसको लिखा ही नहीं जाता है, इसको लिखा ही नहीं आता और सेंटेंस सही कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। समवन क्लीन्स द रूम, कोई कमरा साफ करता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का एक्टिव वॉइस का फर्स्ट फॉर्मूले का है अफर्मेटिव सेंटेंस।
आपका ऑब्जेक्ट क्या है अपना, द रूम, हमने लिखा द रूम। रूम एक वचन है, इज लगाया। अब क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, द रूम इज क्लीन। अब ये आया समवन, अब इसको नहीं लिखाएंगे, आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लो। जितनी वीडियो बनाए ना, सब वीडियो में ये क्लियर करें हमने, है ना, उसको देखना जाके, सब में क्लियर करें। हर टेंस की अलग अलग वॉइस है, ये तो हम आपको मिक्स बता रहे हैं। हो गया। एग्जाम्पल देख लें। वन कैन नॉट, क्वेश्चन में ऐसा लिखते जाएं, वन कैन नॉट गैदर roses from the garden। हो गया। बोला वन कैन नॉट गैदर रोजेस फ्रॉम द गार्डन, हर कोई गार्डन से फूल इकट्ठे नहीं कर सकता, गुलाब के फूल इकट्ठे नहीं कर सकता। वन कैन नॉट गैदर रोजेस फ्रॉम द गार्डन। अब देखो वर्ब कहाँ लिखा है, ये लिखा है गैदर। इस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रोजेस। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये रोजेस है ना। अब ये तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये तो मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब कैन है। क्या है, कैन, ठीक है ना। और जब भी कैन दिया रहेगा तो पैसिव वाइज बनाएंगे तो हम उसको कैन भी कर देंगे। क्या कर देंगे, कैन भी। मान लो अगर हमारा कैन वाला सेंटेंस है तो वो चेंज हो जाएगा कैन बी में। अगर शुड वाला सेंटेंस है, शुड लगा मॉडल, तो ये चेंज हो जाएगा शुड बी। समझ गई तुम लोग। अगर मस्ट लगा है तो वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है, मस्ट भी, है ना, ठीक है। अगर कुड लगा है तो कुड बी। माने जो मॉडल्स लगे ना, ये कैन, मे, माइट, कुड, शुड, ऑट टू, ठीक है ना, मस्ट, तो ये सब में अपन बी लगा देंगे। पैसिव वॉइस करेंगे तो बी लगा देंगे। जैसे ही बी लगेगा ना तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में आएगा, ठीक है ना। जब भी कैन, शुड, मस्ट, कुड, वुड, ये देख लिए, वुड, इसमें ऑट टू भी लेते अपन, ऑट टू, शुड तो ले लिया है ना, वुड, ऑट टू, ये सब मॉडल्स ये आएंगे ना तो सब में बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ये वुड भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑट टू बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, विल के साथ भी क्या लगाता है अपन, विल बी, शॉल के साथ शैल बी, सेम रहेगा इसमें, ठीक है। अब ये सेंटेंस को देखिए, बोले वन कैन नॉट गैदर रोजेस फ्रॉम द गार्डन, हर कोई गार्डन से फूल गुलाब के इकट्ठे नहीं कर सकता है। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है, रोजेस। हमने पहले रोजेस लिखा, आर कैपिटल लेटर, रोजेस। अब के हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन।
और कैन नॉट पूरा लिखा और इसमें बी लगा दिया, रोजेस कैन नॉट बी। जैसे ही बी लगा तो अब हमें इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, जो भी वर्ब लिखा है, गैदर लिखा है, गैदर का थर्ड फॉर्म गैदर्ड होगा। रोजेस कैन नॉट बी गैदर्ड, फूल इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, ये हमारा अदर वर्ड है, क्या है अदर वर्ड। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द गार्डन, राइट। अब बात आती है लास्ट में बाय लगाने की। यहाँ क्या लिखा है सब्जेक्ट के रूप में, वन। तो जैसे हमने बताया था समवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, तो वैसे ये वन भी क्या है यहाँ पे बाय लगा के नहीं लिखा जाता है। इसको वहाँ भूल गया बताने के लिए, जानबूझकर भूले था इधर बताने के लिए, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। तो वन भी नहीं लिखा जाएगा, नोट कर लो इसको। वर्ब के थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ेगा? नहीं, सब में नहीं होता है। वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब का वीडियो अपलोड, उसको देख लेने जाकर, जैसे बाय का बॉट, थिंक का थॉट, ठीक है ना, कैच का कॉर्ड, इनको रटना पड़ता है, बाय का बॉट। अब कुछ हैं जो जिसमें ईडी वाले बहुत से हैं, जब आप डी लगा दो ईडी लगा दो हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो है इंटरचेंज होता है, अंदर चेंज हो जाते हैं, उनको आप रट लो, क्लियर हो जाएगा। वो थोड़े से होते हैं, बाकी सब में डी ईडी लग जाता है। वो पूरा अपलोड कर दिए हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, उसको देख लो आप जाके वीडियो को। तो पूरे वर्ब भी बता दिए, पढ़ने का तरीका भी बता दिए, कैसे पढ़ना है, कैसे चेंज होगा, किस में एक वॉवल कम करके थर्ड फॉर्म करेंगे, जैसे मीट का मैट, एक वॉवल कम कर दिया, इस तरह से। जैसे लिखा था बिल्ड, तो बिल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट, तो डी को टी में बदलना। तो ये वाले भी हमने उस पूरा क्लियर करके बता दिए कैसे चेंज करना है, कैसे सेकंड थर्ड फॉर्म बनाना, तो वो हाँ देख लेना जाके। 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब का अपलोड करना है, वीक वर्ब में हो चुके हैं, लिख गया। मान लो हमने कैन के शुड वाला सेंटेंस दिया, सिस्टम सारा कुछ यही रहेगा, ये हमने आपको यहाँ बता दिया, यानी ये सब का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आपको मालूम हो चुका है। एक आध एग्जाम्पल के लिए चेंज और करके बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ही शुड पे फीस ऑन टाइम, ये हमने शुड का यूज़ किया। फीस वाला हमें हमेशा याद रहता है ना, ही शुड पे फीस ऑन टाइम, उसे समय पर फीस देना चाहिए। तो फीस तो सब टाइम पे ही देना चाहिए ना, टाइम पे हर काम करना चाहिए। तो ही शुड पे फीस ऑन टाइम, उसे समय पर फीस देना चाहिए। भैया हम तो वो लिखाएंगे, क्यों नहीं लिखाएंगे, हमारा काम ही है लिखाना उसको। ठीक है, लिखो इसको, नोट को हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है। नहीं, कवर है, 10th 12th एक सही रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, बस ज़्यादा नहीं चेंजिंग रहती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गया। तो क्या बनाया पैसे वाइज आपने, बताओ आपने क्या है। नहीं बताओ ना, तो अच्छा नहीं बनाया तो ही बता दो क्या होगा, चलो बताओ। पहले फीस, हाँ फिर शुड बी, हाँ, प्लेट का थर्ड फॉर्म, नहीं पे लिखा, प्लेट नहीं लिखा, पे का थर्ड फॉर्म, पेड हो जाएगा सर, और बाय ही हो जाएगा। और ये ऑन टाइम कहाँ जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ध्यान से ध्यान देखो। ही शुड पे फीस ऑन टाइम, उससे समय पर फीस देना चाहिए। तो ये वर्ब तो ये है ना, वर्ब के तुरंत बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, जितनी प्रपोजिशन होती है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है ये आपका, फीस, तो हमने लिखा फीस। फी और फीस बोलते दोनों तरीके से होता है, सिंगुलर नंबर ही है, ठीक ना, फीस। अब हम क्या करें, अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल सब मतलब नहीं है अपने को, इसमें तो शुड लिखा है, तो हमने लिखा है यहाँ शुड, उसके बाद हमने बी लिखा दिया, फीस शुड बी। अब क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पे का थर्ड फॉर्म पेड, फीस शुड बी पेड, फीस दी जाना चाहिए।
अब ये क्या बचा आपका अदर वर्ड, इसको भी आप लिख लो ऑन टाइम, फीस शुड बी पेड ऑन टाइम। सारी बात पूरी कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बाय लगाते हैं, लास्ट में। अब हमने लगाया बाय और इसको ही काय में चेंज कर दिया, हिम में, दह में नहीं, दे में चेंज होता है, ये ही काय में चेंज होगा हिम में। तो फीस शुड बी पेड ऑन टाइम बाय हिम। तो ध्यान से सुनो, बीच में कोई बात नहीं करो, है ना, आराम से बात को सुनिए, हम एक एक समझा दे रहे हैं आपको। तो हेल्पिंग वर्ब हमने शुड, मस्ट, कैन, वुड, ऑट टू, सारे हमने यहाँ पे इस तरीके से समझा दिया है। आप जाके एग्जाम्पल बना के और इसके जरिए से प्रैक्टिस भी कर सकती हो आप, ठीक है। ओके, लिख गया। तो पैसिव वाइज ये अपन जो मिक्स वाला बनाया था यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, उतार लो उसको।